बहुत सारे विद्यार्थियों के सामने यह समस्या होती है कि शुड का यूज कब करें, नीड का यूज कब करें, वांट का यूज कब करें, मस्ट का यूज कब करें। तो आज आपका यह वीडियो आपके इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए मैंने बनाया है। तो स्टूडेंट्स, आपका अपने YouTube परिवार इंग्लिश गुरु में स्वागत है। और हम आज इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आप लोगों से बात करने वाले हैं, जिसके लिए आपको काफी ध्यानपूर्वक इस पूरे सेशन को देखना काफी आवश्यक बन जाता है। चलिए तो आते हैं अपने टॉपिक पे। आप लोग शुड का यूज जान रहे हैं। मुझे चाहना चाहिए के सेंस में आप शुड का यूज करते हैं। मुझे घर जाना चाहिए, आई शुड गो होम। बट एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर चाहिए या चाहिए था का कोई भी प्रश्न हो जिसमें आपको चाहिए और चाहिए था को ही वर्ब बनाया जाए, मतलब उस प्रश्न में कोई वर्ब ना हो, तो क्या करते हैं, चाहिए को प्रेजेंट इंडेफिनिट और चाहिए था को पास्ट इंडेफिनिट के रूल पे कंस्ट्रक्ट करते हैं, जहां वर्ब के रूप में हम नीड या वांट का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। प्रेजेंट और पास्ट को देख करके, अगर नेगेटिव का टेंस है डू नॉट डज नॉट प्रेजेंट में लगाते थे, पास्ट में लगाते थे डिड नॉट। सेम उसी तरह सिमिलरली बनाएंगे। बट कैसे बनाएंगे और क्या करेंगे, चलिए आते हैं अपने एक्सरसाइज पे। तो एक बार मैंने ऊपर आपकी सुविधा के लिखा है, उसको पढ़ लेते हैं। अगर प्रश्न में चाहिए या चाहिए था को ही वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाए, ध्यान देंगे, अगर चाहिए या चाहिए था को ही वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाए तो चाहिए को प्रेजेंट इंडेफिनिट और चाहिए था को पास्ट इंडेफिनिट के रूल पर बनाएंगे। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल पर चाहिए को और पास्ट इंडेफिनिट के रूल पर चाहिए था को कब बनाएंगे, जब चाहिए या चाहिए था में कोई वर्ब न हो। यानी ये आपका जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए इस पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। देखिए, जहां वर्ब ग्रुप में नीड या वांट का प्रयोग करेंगे। अब देखिए एक्सरसाइज पे आते हैं। अब आपका मेन रूल काम करेगा। देखिए, जैसे मुझे एक कलम चाहिए, ध्यान से देखेंगे, मुझे एक कलम चाहिए। देखिए, मुझे एक कलम, यहां तक आपको कोई वर्ब नजर आ रहा है क्या, कोई क्रिया हो रही है क्या, नहीं हो रही है। यानी क्रिया कहां हो रही है, चाहिए को क्रिया बना रहा है। मुझे एक कलम चाहिए। ठीक, यानी कि जब चाहिए या चाहिए था को वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो चाहिए को प्रेजेंट इंडेफिनिट और चाहिए था को पास्ट इंडेफिनिट के यानी सिंपल पास्ट के रूप पे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो देखिए, मुझे एक कलम चाहिए, यहां मुझे एक कलम तक कोई क्रिया नहीं है, चाहिए को हम क्रिया बनाए, इसलिए क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के असर्टिव के रूप पर क्या बनाएंगे, आई वॉन्ट अ पेन, आई नीड अ पेन। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वर्ब के रूप में किसका यूज करेंगे, नीड या वांट का, आपकी मर्जी। आई नीड अ पेन या आई वांट अ पेन। अगर ये क्वेश्चन नेगेटिव रहता, मुझे एक कलम नहीं चाहिए, तो क्या करते, आई डू नॉट नीड अ पेन या आई डू नॉट वांट अ पेन। आप लोग समझ रहे होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव के रूल को हम यहां लागू कर देते। अगर इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन रहता तो क्या करते, डू आई नीड अ पेन या डू आई वांट अ पेन। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहता, जैसे क्या मुझे एक कलम नहीं चाहिए, तो डू आई नॉट, है ना, डू आई नॉट नीड या वांट अ पेन। अगर क्वेश्चन रहता कि मुझे कलम क्यों चाहिए, WH वर्ड, तो क्यों को बाहर निकाल लेते व्हाई, और क्या मुझे कलम चाहिए बना देते डू आई वांट अ पेन, यानी व्हाई डू आई वांट अ पेन। इस टाइप से प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे रूल को हम यूज करते। अगर यही क्वेश्चन मुझे कलम चाहिए था अगर रहे तो क्या करेंगे, आई नीडेड अ पेन या आई वांटेड अ पेन। आई नीडेड अ पेन और आई वांटेड अ पेन, क्यों, बिकॉज सिंपल पास्ट का रूल क्या होता है, असर्टिव का सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। इसलिए आई नीडेड अ पेन या आई वांटेड अ पेन। अगर नेगेटिव रहता तो आई डिड नॉट नीड अ पेन या आई डिड नॉट वांट अ पेन। इंट्रोगेटिव रहता तो डिड आई वांट अ पेन या डिड आई नीड अ पेन। अगर रहता कि मुझे कलम क्यों चाहिए था, तो व्हाई डिड आई नीड अ पेन या व्हाई डिड आई वांट अ पेन। इस टाइप से हम इसको कंस्ट्रक्ट करते। यानी इसका मतलब हुआ कि मुझे कलम की जरूरत है, मुझे कलम की आवश्यकता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। उसे दो कलमें नहीं चाहिए, तो ही डज नॉट नीड टू पेन्स। अगर यहां था रहता, उसे दो कलमें नहीं चाहिए थी, तो ही डिड नॉट नीड टू पेन्स या ही डिड नॉट वांट टू पेन्स हो जाता। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, क्या तुम्हें मेरी टोपी चाहिए। अब देखिए, इसमें भी कोई वर्ब है क्या, देखिए, मुझे एक कलम चाहिए, इसमें भी कोई वर्ब नहीं था। उसे दो कलमें नहीं चाहिए, इसमें भी कोई वर्ब नहीं है। क्या तुम्हें मेरी टोपी चाहिए, देखिए सब में इसी को वर्ब बनाया जा रहा है। क्या तुम्हें मेरी टोपी, नो वर्ब, चाहिए वर्ब, तो डू यू वांट माई कैप या डू यू नीड माई कैप। अगर आता क्या तुम्हें मेरी टोपी चाहिए थी, तो क्या होता, डिड यू वांट माई कैप या डिड यू नीड माई कैप। सिमिलर क्वेश्चन पे आते हैं, क्या उसे मेरी मदद नहीं चाहिए थी। अब देखिए, सिंपल पास्ट, क्या उसे मेरी मदद नहीं, कोई वर्ब नहीं है। मदद करना अगर रहता इस क्वेश्चन में तो होता ना वर्ब, लेकिन क्या उसे मेरी मदद नहीं चाहिए थी, यानी वर्ब नहीं है, यहां पे चाहिए थी को वर्ब बनाया गया। तो डिड ही नॉट नीड माई हेल्प या डिड ही नॉट वांट माई हेल्प।
इसका मतलब हुआ कि क्या उसे मेरी मदद की आवश्यकता नहीं थी या क्या उसे मेरी मदद की जरूरत नहीं थी। चलिए सिमिलर क्वेश्चन पे आते हैं, तुम्हें क्या चाहिए। डब्ल्यूएच वर्ड के प्रश्न पे आते हैं, तुम्हें क्या चाहिए। तो पहले क्या को बाहर निकालेंगे, व्हाट। क्या तुम्हें चाहिए बना देंगे, यानी डू यू वांट, तो व्हाट डू यू वांट। नेक्स्ट है, उसे थोड़ी सी चीनी क्यों चाहिए थी। उसे थोड़ी सी चीनी क्यों चाहिए थी। देखिए उसे थोड़ी सी चीनी क्यों, कोई वर्ब नहीं है, चाहिए थी को वर्ब बनाया, इसलिए इसको बनाएंगे सिंपल पास्ट के डब्ल्यूएच वर्ड के रूल पे ना। तो पहले क्या करेंगे, डब्ल्यूएच वर्ड को बाहर निकालेंगे, व्हाई, क्यों। अब क्या उसे थोड़ी सी चीनी चाहिए थी बना देंगे, तो डिड ही नीड ए लिटिल शुगर या डिड ही वांट अ लिटिल शुगर। इस तरह से आपको ये टॉपिक मैंने पूरा क्लियर कर दिया। अगर आपको कोई भी संशय है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपको इसको फिर से बता सकता हूं अगर आपको कोई समस्या हो तो। नहीं, लेकिन मेरे विचार से मैंने एक एक करके बता दिया है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, मुझे कलम चाहिए, नो वर्ब, चाहिए को वर्ब बनाया। उसे दो कलमें नहीं, कोई वर्ब नहीं है, चाहिए को वर्ब बनाया। क्या तुम्हें मेरी टोपी, कोई वर्ब है नहीं है, चाहिए को वर्ब बनाया। क्या उसे मेरी मदद नहीं, कोई वर्ब नहीं है, चाहिए थी को वर्ब बनाया। क्या तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या, चाहिए को वर्ब बनाया। उसे थोड़ी सी चीनी क्यों, नो वर्ब, चाहिए थी को वर्ब बनाया। तो ऐसा जब भी प्रश्न आएगा तो चाहिए को प्रेजेंट इंडेफिनिट और चाहिए था को पास्ट इंडेफिनिट के रूल पर यानी सिंपल पास्ट रूल पे कंसिडर करेंगे, नो मैटर कि वह किस फॉर्म में है, असर्टिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, या डब्ल्यूएच वर्ड है, डब्ल्यूएच वर्ड का नेगेटिव है। जिस भी तरीका का रहेगा उस टाइप के उसको रूल पे हम कंसिडर कर देंगे। ठीक है, तो चलो मेरा पूरी आशा है कि आप लोग अच्छे से इसको समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।